जो वो फैसला करके ले आए वो तो सभी को मंजूर होगा, क्योंकि जो भी ये करके ले आए अपना भाई आपकी सब तरह से बातचीत हुई होगी उनसे, तो ठीक है अपने जो लोग हैं उनको यहाँ पे बुलवाओ, किसी के ज्यादा चोट पेट होगी भाई उसको अस्पताल में दिखाओ, और जो सामान है बिल्कुल हो गया कि उनको अपना ठीक करवाओ, वही जहाँ पे है वे अपना करवा ले, अपना करवा ले। हाँ कोई यूनियन इतनी कमजोर थोड़ा है कि इन पे इलाज करवाते मिलेंगे, वो तो जब फैसला हो गया और जो आप करवाए हैं उसको लगभग सब लोग करेंगे, तो जब इतने खर्चे हो रहे हैं तो इलाज ही उन पैसे ही कहीं का लेते फिरेंगे। तो ये है कि बट्टा उनको बुलवा तो यहीं पे ही लोग, तो यहाँ से ही फिर क्योंकि वे अलग अलग गांव के लोग होंगे और उनका जाम जो चल रहे हैं उनको क्या करें, 7 बजे का टाइम था, अब कल 11 बजे आने में प्लान था, वो वीडियो पार्टी कैंसिल है ना, ठीक है तो ठीक है, तो आ जाए जो लोग हैं उनको भाई जहाँ जाके भी लोग हैं करीब 70-80 लोग होंगे, कितने हैं 85 लोग हैं, वे किस किस गाँव के होंगे उनको लेकर अपने साथ में जाइए, सब लोग यही आ जाएंगे। तो अरे चलो चलो बैठो भाई बैठो, ठीक जो फैसला है ठीक। ये ले लो है किसका कहाँ है भाइयों, ये अभी फैसला हुआ, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, अंदर से जो हमारी कमेटी आई है, और अब सभी रोड खोल दिए जाए। सभी भाइयों से अपील है, किसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, अंदर से ये फैसला होगा आया है। और अभी आप सभी अपने जहाँ भी जाम है सभी खोल दो, और हाँ सभी जाम खोल दो भाई, अंदर से फैसला होगा, क्योंकि हमने कमेटी के ऊपर चलना है। जैसा जो भी फैसला करके ले आए वही सबको मान्य होता है, ये पंचायती फैसला है। जो कमेटी ने फैसला कर दिया, सभी भाई अपने रोड खोल दो, और किसान भाई इसी मजबूती के साथ बने रहेंगे, और तब तक ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होते, तब तक ये बिल वापसी नहीं होते, किसान घर जाने वाला नहीं है। और ये प्रशासन और सभी कान खोल के सुन लो, किसान ऐसे खाली हाथ घर नहीं जाएगा। किसान MSP पे एक्ट बनवा गया और तीनों काले कानून निरस्त करा के घर जाएगा। और कितने अत्याचार करो, ये 1906 और 7 में भी 9 महीने आंदोलन चला था, तो अब भी किसान मजबूत है। 9 महीने चलो चाहे 1 साल चलो, अब किसान ने अपना अनाज भी भर लिया, तब तक कह रहे थे, अब किसान ने पूरी मात्रा में अपना अनाज भी पहुंचा दिया है। आप सिंधु बॉर्डर पे जाके देखो, हमने अपनी चक्कियां भी लगा दी है और अनाज भी पहुंचा दिया है, और हमारे पास अब 1 साल का पर्याप्त मात्रा में एडवांस है। जिस टाइम पे शुरू में आए तब तो आटा था, ताजा अनाज भेज दिया किसान ने। कमती भाई 2 मिनट दिए यार। आज क्या फैसला हुआ है जो कमेटी बनी थी किसान भाइयों की? अभी हमारे आने से पहले कमेटी बनी थी, तो चटूनी साहब और ये सतबीर पहलवान जो हमारे यहाँ से कमेटी के मेंबर अंदर गए थे जी, तो ये फैसला करके ले गए हैं। अभी सभी तो टोल खोल ले जाएं, और जो कल का हमारा थानों का घेराव था
वो भी हमने कैंसिल कर दिया है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को बता देंगे। और जो भाई फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कल का भी कोई प्रोग्राम नहीं घेरा होगा। अपने धरनों पे मजबूती से बने रहो। आज जो हमारे भाई हैं सभी अभी 5 मिनट के अंदर हमारे साथ होंगे। जितने हमारे साधन पकड़े गए थे वो भी छोड़े जाएंगे। और जो ट्रैक्टर वगैरह सबकी मरम्मत यूनियन की तरफ से होगी, ये फैसला हुआ है। और सभी भाई अपने जो पंच फैसला करके लाए इसके ऊपर कायम रहे। और हमने इनके फैसले पे फूल चढ़ाने हैं। जिन्होंने लाठियां बरसाई थी किसानों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है। देखो फैसला हो गया, कार्रवाई इधर से भी नहीं होगी, उधर से भी नहीं होगी। जैसा भी जो भी फैसला करके ले आए पंच, हमने पंच बना दिए तो हमारे को मानना पड़ेगा। ये एक पंचायती सिस्टम होता है। हमारे को ये नहीं देखना ये गलत कर ले या ठीक कर ले। जो हमारे पंच गए तो हमने वो यूं सोचना ठीक करके ले। जो भी फैसला हो गया वो हमने मानना पड़ेगा, क्योंकि पंच हमने भेजे थे। वो जो भी फैसला करके ले तो हमने मानना पड़ेगा। किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहोगे? किसान भाइयों के संदेश देना चाहेंगे, अपने मजबूत होकर इस लड़ाई को और भी दुगुनी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ो और अपनी संख्या 10 गुना बढ़ाओ, तब अपने को जरूरत पड़ेगी। अभी कोविड की वजह से हम लोग ज्यादा धरनों पे नहीं जा रहे, जो हमारे किसान भाई हम ज्यादा जमा नहीं करे। लेकिन आप लोग कॉल के इंतजार में रहना, तब भी जरूरत पड़ेगी हम कॉल करेंगे। आप लोग दिल्ली में करोड़ों में इकट्ठा होने का काम करना। सभी किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, तब भी अपनी कॉल के इंतजार में रहना सबको। तब भी किसान मोर्चे से जो भी कॉल हो, जो भी आह्वान हो, उसको बढ़ चढ़ कर अब की बार जो भी कॉल हो उसको एक ऐसा रूप दे दो, सैलाब बना दो जनता का। करोड़ों में आदमी होने चाहिए। अब की बार जब दिल्ली से कॉल आए तो दिल्ली में करोड़ों आदमी पहुंचने का काम करें और अपने जो ये तीनों काले कानून है ये निरस्त करा के घर लौटने का काम करेंगे। अब की बार तब भी कॉल होगी। अब ये जो इन्होंने महामारी जो फैलाई है, ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का इसमें हाथ है। ये लाखों की संख्या में रैली कर रहे थे और ये बंगाल में रैली कर रहे थे, असम में रैली कर रहे थे, तमिलनाडु में रैलियां कर रहे थे। तब ये ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, इनको बीमारी नहीं दिखाई दी। तब ये वहां से आए हैं, वहां पे बीमारी नहीं बता रहे थे उस टाइम पे। आज हर तीसरा आदमी वहां बीमार बताया जा रहा है, वहां महामारी बताई जा रही है। तो इसके जिम्मेवार हर जगह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी इसके जिम्मेवार हैं। और ये कानून तो विदेश के लाते हमारे ऊपर है। चलो हम इनके कानून मान ले, 3 काले कानून ये भी मान ले, लेकिन ये विदेशों वाली फैसिलिटी हमारे को दो ना। ये हमारा फ्री इलाज दो और फ्री बच्चों की पढ़ाई दो। बाहर शिक्षा और स्वास्थ्य बाहर फ्री है, उनकी तरफ पे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य दो, बाद में कानून थोपो, ये हमारे ऊपर है। और जो बाहर के कानून है ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। वहाँ 1-1 लाख एकड़ का एक किसान है, 50,000 एकड़ का एक किसान है, 30,000 एकड़ का एक किसान है। वहाँ उद्योगपति घराने किसानी करते हैं। वहाँ के कानून भी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम करते हो। फिर कानून थोपते हो तो उससे पहले हमारे को शिक्षा और स्वास्थ्य दें। आज स्वास्थ्य के लिए आज हमारे आदमियों को बेड नहीं मिलता। ऑक्सीजन एक बिल्कुल सस्ती चीज है, लेकिन उसके लिए काला बाजारी हो रही है। हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन के लिए हमारे भाई तड़प तड़प के मर रहे हैं। आज दवाइयों के लिए हमारे भाई तड़प तड़प के मर रहे हैं। एक ऑक्सीमीटर 200 रुपए की चीज है, वो 4-4 हजार में काला बाजारी सरकार ने करवा रखी है। एक भाप लेने की मशीन 100-200 250 रुपए की चीज है, वो 3-3 4-4 हजार रुपए में बेचने का काम करते हैं। हर चीज में काला बाजारी इन लोगों ने फैला रखी है, तो ये काला बाजारी पे भी लगाम लगाए। आज हमारा कोई भी किसान भाई के घर में किसी को भी, हमारी बहन बेटी को, हमारे भाई, हमारे पिताजी को कैंसर हो जाता, हमारे को जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कहीं भी अगर हम मैक्स फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, बड़े हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, हमारे को जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो और हमारे को अच्छे स्कूलों में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम मेंटेन नहीं कर पाते। हमारे को उसके लिए भी अपनी जमीन या अपने गहने बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहले हमारे को स्वास्थ्य और चिकित्सा दे दें, फिर ही हमारे ऊपर कानून ला देने की बात करना। और इन्हीं कानूनों में से 2 कानून पहले कांग्रेस के टाइम पे लाए गए। उस टाइम पे प्रतिपक्ष नेता सुषमा स्वराज ने विरोध किया। उन्होंने कहा आड़ती तो किसान का एटीएम है। आज क्या हुआ उन बातों को? उसी टाइम पे प्रतिपक्ष नेता राज्यसभा अरुण जेटली जी ने विरोध किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। उन्होंने कहा ये यूरोप की तरफ पे लाते जा रहे हैं, यूरोप का भी किसान इन कानूनों से बर्बाद हुआ है। तो तब ये करते हैं तो इनको उसमें हजारों अच्छाई दिखाई देती है। सरकार कोई अच्छी नहीं होती, कोई नागनाथ है, दूसरा सापनाथ है, लेकिन इन जितने निर्लज कोई भी नहीं थे। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी ये कानून आए।
मनमोहन जी के टाइम पे भी ये कानून आए तो उन्होंने किसान की बात मानने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो यहाँ तक की बात कही कि मेरे को किसान के आगे अगर सरकार को 100 बार भी झुकना पड़े तो मैं झुकना पसंद करूंगा किसान के आगे झुकने से। और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, अगर किसान के आगे झुकने से आप लोगों का कद घटेगा नहीं, किसान के आगे झुकने से आप लोगों का कद बढ़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था अगर किसान के आगे 100 बार भी झुकना पड़े तो मैं झुकना पसंद करता हूं। उन्होंने भी इस प्रकार के, तब किसानों ने विरोध किया तो धरने होने से पहले ही कानून निरस्त करने का काम किया था। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा, मजबूती से खड़े रहो। ये लोग कहते 6 महीने हो गए आप लोगों ने क्या पा लिया, हमने खो क्या दिया, हमने सब कुछ पाया ही पाया है। हमने इतना अच्छा भाईचारा पाया, आज हम सब बहन भाई इकट्ठे खड़े हैं, आज 36 बरादरी इकट्ठी है, आज सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हैं। इतना अच्छा भाईचारा हमने पाया, हमने खोया तो क्या खोया, हमने द्वेष, ईर्षा, दुर्भावना, हमने जो खोया वो सारी गलत चीजें थी वो हमने छोड़ दी और हमने पाया तो एक इतना अच्छा भाईचारा पाया जो जिसका कोई मोल नहीं। तो मैं ये सभी भाइयों को संदेश देना चाहूंगा, इस लड़ाई को दुगना मजबूत होकर लड़ो और जो भी आदेश संयुक्त मोर्चे के आदेश से किसी भाई को आगे नहीं चलना। एक ये जो मेरे भाई नादान उम्र के किसी तरह की वीडियो पाते हैं, किसी तरह की वीडियो डाल देते, ये करेंगे वो तक करेंगे, उनको मेरा कड़ा संदेश है, भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है किसी प्रकार की भी इस प्रकार की वीडियो न डालें, खाली संयुक्त मोर्चे के आदेश पे चले। और संयुक्त मोर्चे के ऊपर जो उंगली उठाता है वो हमारा नहीं है, उसको ये समझ लेना वो आंदोलन को खराब करना चाहता है, वो आंदोलन का आदमी नहीं है, वो गलत आदमी सोच लेना आज से आगे उनको। हमने संयुक्त मोर्चा के आदेश पे चलना है क्योंकि युद्ध में कभी सिपाही नहीं बदले जाते। तो वही संयुक्त मोर्चा, हमारी सभी खाप पंचायतों ने भी उनका समर्थन किया है। और कोई नादान भाई या कोई दिमाग से परेशान किसी तरह की वीडियो इस पे डालता है तो उसकी बात नहीं मानना। कोई कह दे चलो वहां चलो, लो आरू चलो और कहीं चलो, भाई कहीं भी किसी प्रकार की भी कोई अलग से बात निकाले तो उस पे नहीं चलना। खाली संयुक्त मोर्चे पे हमने ध्यान देना है। संयुक्त मोर्चे का आदेश आए तो उसमें इतनी बड़ी संख्या दिखाओ की बार किसी तरह का भी आदेश आए तो उसके एक बड़ी संख्या में आपकी तरह एक त्योहार के रूप में लगना चाहिए। अब जो भी आदेश संयुक्त मोर्चा का आए तो बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच के उस आदेश की पालना करना। और आप लोग 99% इस लड़ाई को जीत चुके हो। जो लड़ाई शांति में रहती है और कानून के दायरे में रहती है उनमें हमेशा किसान की जीत होती है। आप फ्रांस की क्रांति को उठा लो, आप चीन की क्रांति को उठा लो, हर जगह क्रांति किसान और मजदूर ने लाने का काम किया था और किसान और मजदूर की कभी भी हार नहीं हुई, नहीं फ्रांस में नहीं चीन में हुई। तो हमारी किसान की हार नहीं होगी। और ये जो बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है ये बीजेपी की हार और ये ममता की जीत नहीं हुई है, ये किसान की जीत हुई है। किसान की भावनाओं को समझा गया। नहीं हमारा कोई ममता को जिताने से मतलब है, नहीं हमारा कोई बीजेपी को हराने से, लेकिन हमारा मतलब था किसान की जीत होनी चाहिए। तो ये किसान की जीत हुई है। उन लोगों ने आप लोगों की भावनाओं की कदर की है और उन्होंने, हमने ये कहा था वहाँ, हमने ये नहीं कहा था उसकी वोट दो। हम बंगाल गए, उड़ीसा गए, हमारी जगह गए, हमने वहाँ पे ये नहीं कहा था कि किसकी वोट दो, हमने ये कहा था बीजेपी की वोट मत दो। तो हमारे लोगों ने, हमारे वहाँ के किसान भाइयों ने आप सभी की यहाँ की भावनाओं को समझने की कोशिश की। पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति फैला रखी थी। कई भाई कहते थे माँ पंचायतें क्यों कर रहे हैं, पूरे देश में क्या फायदा है। उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये था, उन लोगों के सामने एक भ्रम की स्थिति फैला रखी थी कि दिल्ली में धरने नहीं है। तो हम मध्य प्रदेश में गए, उड़ीसा में गए, महाराष्ट्र में गए, कर्नाटक में गए, हम देश के कोने कोने में गए, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह गए। तो उन भाइयों को हमने आपके हालात से अवगत कराया। हमने ये बताया हमारा खटखट टोल इतना मजबूत है, हमारा टीकरी बॉर्डर इतना मजबूत है, हमारा डासा बॉर्डर इतना मजबूत है, हमारा गाजीपुर बॉर्डर इतना मजबूत, हमारा सिंधु बॉर्डर इतना मजबूत है। तो हमने अपने भाइयों के बारे में बताया और यहाँ के हालात के बारे में अवगत कराया। तो ये आप लोगों का मैसेज हम पूरे देश में देने के लिए गए थे। कई भाई पूछते थे महापंचायत क्यों करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ महापंचायत आप लोगों के संदेश पूरी देश के कोने कोने में पहुंचे इसलिए की थी, तो उसका एक अच्छा मैसेज गया। और बंगाल में भी आप लोगों की जीत हुई है, हर जगह किसान की जीत होगी। लेकिन ये लड़ाई हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और किसान कभी थकने वाला नहीं होता, किसान सबसे परिश्रमी होता है। और आज हमारी कोई धर्म जात बरादरी नहीं है, हम किसान और मजदूर हैं। किसान और मजदूर का लामण और दामन का साथ होता है। दामन फट जाता है लेकिन लामण उसका पीछा नहीं छोड़ती। लामण जो नीचे कपड़ा लगता है वो लामण होती है, तो दामन फटने के बाद भी लामण उससे चिपकी रहती है। तो किसान मजदूर का तो दामन और लामण का साथ है। और मैं अपने व्यापारी भाइयों को भी कहना चाहूंगा, हमारे साथ अब भी बहुत व्यापारी भाई हैं, आगे जुड़ो।
व्यापारी और किसान का चोली दामन का साथ है, तो हमारे को कोई जुदा नहीं कर सकता। आज हर एक आदमी मारा जा रहा है। आज कोई छोटा व्यापारी, नुक्कड़ पे दुकान चलाने वाला, सभी भाइयों के साथ ये परेशानी है। और हमारे जो भाई फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा था, आज उसको मजबूर होके मारुति में, होंडा में, कोटांस में, ये जो अलग अलग कंपनियां, गुड़गांव, मानेसर, अलवर, भिवाड़ी की बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो भाई 1.5 लाख रुपए सैलरी में नौकरी कर रहा था, उसको उसी कंपनी ने 60 और 70 हजार में रख लिया। जो भाई 50 हजार में नौकरी कर रहा था, 20 और 25 हजार में करने को मजबूर होना पड़ा। तो इन्होंने किसको बढ़ावा दिया? इन्होंने व्यापारी भी मार दिया, कर्मचारी भी। ये खाली 10-12 आदमियों का घर बनाना चाहते हैं। इन्होंने रेलवे बेच दी, इन्होंने जहाज बेच दिए, इन्होंने सारी चीजें एक एक करके, ये पूरा देश बिकने की कगार पे है। और ये सभी चीजें अंबानी और अडानी को बेच रहे हैं। ये अपने दोस्तों को साहूकार बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। और हमने इनके किसी भी षड्यंत्र में नहीं आना, और ये अपनी लड़ाई मजबूती से लड़नी है। जय किसान, जय दादा छोटू राम, जय जवान। बंद कर दूं? थोड़ी सा हो गया आगे, बंद कर दूं? हाँ कर दूं।